कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ईशा शर्मा लेकर आई हूँ पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको जाकर जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में? आज हम पढ़ेंगे एक मैजिकल पॉन्ड। कैसा पॉन्ड? मैजिकल पॉन्ड। तो देखिए कैसा है मैजिकल पॉन्ड। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। एक आपका सुंदर सा मैजिकल पॉन्ड है जिसमें एक प्यारा सा ब्राइट पिंक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। और डेली उसमें रोज जो है डबल हो जाते हैं। ये उसका मैजिक है पॉन्ड का कि अगर आज इसमें 2 लोटस है तो नेक्स्ट डे 4 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे 4 का डबल 8 हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, लोटस एवरीडे डबल हो जाते हैं। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटस। और 30 दिन के बाद ये जो पॉन्ड है ये पूरा फिल हो गया है लोटस। तो देखो बच्चों, अगर सपोज इसमें स्टार्टिंग में 1 लोटस था तो फर्स्ट डे पर कितना हो जाएगा? फर्स्ट डे कितना हो जाएगा? उसका डबल। कितना हो जाएगा बच्चों? उसका डबल। अगर 1 लोटस था तो कितने हो जाएंगे? 2। सेकेंड डे पे क्या होगा बच्चों? सेकेंड डे पे पहले 2 थे, फिर उसका डबल मीन्स 4। यहाँ कितने हुए? 2, यहाँ हो गए 4। थर्ड डे पे बच्चों कितने थे? 4, फिर उसका डबल मीन्स 8। फोर्थ डे पर कितना हो जाएगा? 8, उसका डबल मीन्स 16। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर है ये 2 की पावर 1। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। 8 होता है 2 का क्यूब और 16 होता है 2 की पावर 4। तो फर्स्ट डे पर क्या है? 2 की पावर 1। सेकेंड डे पर 2 की पावर 2। थर्ड डे पर 2 की पावर 3। फोर्थ डे पर 2 की पावर 4। ऐसे ही अगर हम इसको आगे कंटिन्यू रखें तो 10th डे पर कितना होगा बच्चों? 10th डे पर क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 10। क्योंकि जितने डेज हैं उतनी 2 की पावर है। तो 10 डे पर कितना होगा? 2 रेज टू द पावर 10। अगर मैं इसको 30 डे पे निकालू, 30 डे पर कितना होगा? 2 रेज टू द पावर 30। ये बात समझ में आई कि लोटस डबल कैसे हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डे पर कितने हो गए? 2 हो गए। सेकेंड डे पर 2 की पावर 2। थर्ड डे पर 2 की पावर 3। फोर्थ डे पर 2 की पावर 4। ऐसे ही ये लोटस क्या है? डबल होते जा रहे हैं। आगे देखो क्या बोला है। और 30 डे पर वो कंप्लीटली फुल हो गया, आपका जो पॉन्ड था वो कंप्लीटली फुल हो गया। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल? अब 30 डे पर जो आपका पॉन्ड है वो पूरा फुल हो गया। तो अब ये बताओ कि हाफ कौन से दिन में था? हाफ किस डे पर जो आपका पॉन्ड है वो हाफ था? तो देखो, अगर आपका 30th डे पे पूरा फुल है, फुल कब होगा? लोटस जो है बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना, लोटस जो है वो अगले दिन डबल हो रहे हैं। लोटस क्या है? अगले दिन जस्ट डबल हो रहे हैं। अगर 30th डे पे वो पूरा फुल हो गया आपका पॉन्ड, तो उससे पहले दिन कितने होंगे? 30th डे पर पूरा फुल हुआ है तो उससे पहले दिन कितने होंगे? तो 29th डे पर जो होगा बच्चों वो हाफ फुल होगा। क्योंकि नेक्स्ट जितने 29th डे पर होंगे 30th डे पर जस्ट उसके डबल हो जाएंगे। तो यानी कि 29th डे पर वो क्या होगा? हाफ फुल होगा। कैसा होगा वो? 29th डे पर वो कैसा होगा बच्चों? हाफ फुल होगा। 29th डे पर जो आपका पॉन्ड होगा वो हाफ कवर्ड होगा। हाफ फुल कब होगा? वो 29th डे पर हाफ फुल होगा आपका
पोंड, अगर इसको ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे आपका ये पोंड है, अगर 29th, सपोज इस पोंड में टोटल 100 लोटस आते हैं, टोटल कितने आते हैं 100 लोटस, और 30 डे पर 30th डे पर इसमें 100 लोटस है, 30 डे पर कितने लोटस है, 100 लोटस है, तो 29 जस्ट एक दिन पहले कितने लोटस होंगे इसमें, एक दिन पहले 29th डे पर कितने लोटस होंगे, 29th डे पर कितने लोटस होंगे, 29th डे पर 50 लोटस होंगे या नहीं होंगे, 29th डे पर 50 होंगे, तभी तो नेक्स्ट डे उसके डबल हो पाएंगे, अगर 50 है तभी तो 100 होंगे, तो अगर 30 पे 100 है तो 29 पे क्या होंगे, इसके जस्ट हाफ होंगे, तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि ऑन विच डे वॉज द पोंड हाफ फुल, तो कौन से डे पर हाफ फुल होगा, वो होगा 29th डे पे। बात समझ में आई बच्चों? राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द लोटस पोंड वाज फुल्ली कवर्ड, फुल्ली कवर्ड पे हमने निकाल दिया, फुल्ली कवर्ड कब होगा, वो 30th डे पर होगा, तब लोटस कितने होंगे, तब लोटस होंगे 2 raised to the power 30। हाफ कवर्ड पे कितना होगा, हाफ कवर्ड कब है, वो 29th डे पर, तब नंबर ऑफ लोटस कितने होंगे, 2 raised to the power 29, तब नंबर ऑफ लोटस उसमें कितने होंगे बच्चों, तब होंगे 2 raised to the power 29। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है वो हमसे, देयर इज अनदर पोंड, अब एक और पोंड है, इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। अभी जैसे पहले वाले पोंड में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ लोटस क्या हो रहे थे बच्चों, डबल हो रहे थे, नंबर ऑफ लोटस क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वो ट्रिपल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं। अगर फर्स्ट डे पर उस पर अगर 1 लोटस था तो फर्स्ट डे पर कितना हो जाएगा, 1 × 3, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल होगा मीन्स 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड डे पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 3, ट्रिपल 9। ऐसे थर्ड डे पर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 3, जितने थे उसका ट्रिपल, 9 3 = 27। फोर्थ डे पर कितना होगा बच्चों, 27 × 3, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 6 7 8 81। तो फर्स्ट डे पर, सेकेंड डे, थर्ड, देखो अब यहाँ ये क्या है, 3 की पावर 1, ये है 3 की पावर 2, ये है 3 की पावर 3, ये है 3 की पावर 4। तो फर्स्ट डे पर 3 की पावर 1, सेकेंड डे पर 3 की पावर 2, थर्ड डे पर 3 की पावर 3, फोर्थ डे पर 3 की पावर 4। इस तरह से उसमें लोटस क्या हो रहे, ट्रिपल हो रहे हैं। When both the ponds have no flowers, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि दोनों ही पोंड में कोई फ्लावर नहीं है। दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पोंड, उसने पहले लोटस को कहाँ रखा, डबलिंग पोंड में। ये आपका क्या है, ये आपका डबलिंग पोंड है, डबलिंग पोंड, ठीक है। इसमें उसने एक लोटस रखा, इसमें एक लोटस इसमें रखा। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर, 4 दिन के बाद उसमें से सारे लोटस निकाल लिए। अब आफ्टर 4 days इसमें कितने लोटस होंगे, आफ्टर 4 days कितने लोटस होंगे, फर्स्ट डे पर हमारे पास कितने होंगे बच्चों, डे 1 पे कितने होंगे, 2, डे 2 पर होंगे 2 की पावर 2, डे 3 पर होंगे 2 की पावर 3, डे 4 पर होंगे 2 की पावर 4। तो फोर्थ डे पर कितने होंगे, अब उन्होंने क्या किया, ये सारे लोटस यहां से लिए एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पोंड। अब इनको किस में रख दिया, इनको रख दिया ट्रिपलिंग पोंड में, यहां से ये शिफ्ट कर दिए ट्रिपलिंग पोंड। ये कौन सा है आपका, ट्रिपलिंग पोंड। अब यहाँ पर ये जो 2 की पावर 4 थे वो सारे लोटस इसमें लगा दिए। अब हाउ मेनी लोटस विल बी इन द ट्रिपलिंग पोंड आफ्टर 4 more days, और 4 दिन के बाद यहाँ पर कितने लोटस होंगे। अब आफ्टर 4 days यहाँ पर कितने लोटस होंगे बच्चों, देखो डे 1 पे क्या होगा, 2 की पावर 4 तो थे ही उसमें, फिर ट्रिपल हो जाएंगे यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डे 2 पर क्या होगा,
2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, एक और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स उसका ट्रिपल होगा। ऐसे ही डे 3 पर क्या होगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। डे 4 पर कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि जितने डेज होते हैं उतनी तो उसकी पावर आती है ना। तो देखो डे 4 पर कितने, 3 की पावर 4। तो ट्रिपलिंग पॉन्ड में, जो आपका ट्रिपलिंग पॉन्ड है, उसमें 4 डेज के बाद कितने लोटस होंगे, नंबर ऑफ लोटस कितने होंगे, नंबर ऑफ लोटस होंगे बच्चों 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। आफ्टर 4 डेज पे इतने तो नंबर ऑफ लोटस होंगे, ये होंगे या नहीं होंगे। देखो हमने जब स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पर जो स्टार्ट किया था बच्चों, यहाँ पर हमने 1 लोटस से किया था। हमने क्या लिया था, 1 लोटस। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4, जो भी था, यानी कि 2 की पावर 30 हमने, क्योंकि 1 लोटस से स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जब ट्रिपलिंग पॉन्ड पे जब लोटस स्टार्ट हुए तो किससे हुए, 2 की पावर 4 से। तो 2 की पावर 4 उसमें स्टार्टिंग में थे, उसके ट्रिपल होते जा रहे थे और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो आफ्टर 4 डेज इसमें नंबर ऑफ लोटस कितने होंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। क्लियर हुआ, समझ में आई ये चीज। देखो, what if Damayanti had changed the order if which she placed the flowers in the lakes? अगर वो इनका ऑर्डर चेंज कर दे, मीन्स पहले वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में, ये कौन सा है आपका ट्रिपलिंग पॉन्ड, ठीक है, इसमें से लोटस वो डबलिंग पॉन्ड में ले जाए, ये है आपका डबलिंग पॉन्ड, ठीक है। यहां से लोटस कहाँ लेके जाएगी, इसमें। इसमें स्टार्टिंग में 1 लोटस था, तो डे 4 पर कितने लोटस होंगे, इसमें होंगे 3 की पावर 4। ट्रिपलिंग है ना, तो ट्रिपल होंगे तो 3 की पावर 4। जब इसमें 3 की पावर 4 लगाए तो आफ्टर 4 डेज के बाद कितने होंगे, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 होंगे या नहीं होंगे। तो हाउ मैनी लोटस वुड बी देयर, अगर इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो नंबर ऑफ लोटस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ लोटस कितने होंगे बच्चों आफ्टर 4 डेज, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। देखो यहाँ पर आए थे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 की पावर 4 मीन्स 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। 16 मल्टीप्लाई 81, 16 मल्टीप्लाई 81, ये हो जाएगा आपका 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 11 12, ये आएगा बच्चों 1296, 1296 नंबर ऑफ लोटस आपके इतने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने होंगे, 3 की पावर 4 मीन्स 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 2 की पावर 4 होगा आपका 16। सेम वही आया 81 मल्टीप्लाई 61। अगर आप 81 मल्टीप्लाई 61 करो या फिर 16 मल्टीप्लाई 81 करो, एक ही तो बात होगी बच्चों, आंसर तो दोनों से सेम आएगा। तो मीन्स अगर आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 लिखते हो या फिर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 लिखते हो तो दोनों कैसे हैं, सेम है। तो दोनों कैसे हैं बच्चों, सेम है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको बात समझाई जा रही है वो क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ये पढ़ा हमने। अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सपोज जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यहाँ क्या थे, यहाँ हमारे बेस सेम थे तो हम पावर्स को क्या करते थे, पावर्स को करते थे ऐड। लेकिन यहाँ पर हमारे बेस अलग है, पावर सेम है। यहाँ पर क्या है बच्चों, बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, बेस अलग है पावर सेम है, तो हमने वो पावर 3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है, तो हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई 2 और दोनों की पावर 4, ठीक है। तो 3 2 जा
6 यानी कि 6 रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4। इस केस में था कि आपका बेस सेम थे, पावर्स अलग थी, तो हम बेस को ऐसे लिखते थे, पावर्स को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे बेस अलग है, पावर सेम है, तो हमने बेस को मल्टीप्लाई किया और पावर उस पर एज इट इज लिख दी। इन जनरल आपको यही बताएगी कि अगर m की पावर a है, m की पावर a है, मल्टीप्लाई n की पावर a है, यानी कि बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम बेस को करेंगे मल्टीप्लाई और देन उसके ऊपर पावर a, mn रेज टू द पावर a। क्लियर? यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। इसी को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई और पावर उसके ऊपर ऐसे लिख देंगे, 5 टू जा 10 की पावर 5 मीन्स 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना, बात समझ में आई? मेनली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था, ये कि अगर आपके बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे बेस मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पर डिवाइड में है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। देखो 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4। बेस अलग है, पावर कैसी है, सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन 5 और पावर 4। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2 की पावर 4। कितना आया, 2 की पावर 4। ठीक है, तो अगर हमारा डिवाइड में हो, इसको अगर फ्रैक्शन में नहीं देखा, आपको ऐसे भी दे सकते हैं डिवाइड का साइन लगाकर, तब भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 रेज टू द पावर 4। तो अगर डिवीजन में हो, बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो हम बेस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन में हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ये चीज थी आपके समझ रहेगी। क्लियर हुआ? चलो अब आ जाओ, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं? आप लोग भी ड्रेसेस पहनते होंगे ना, जीन्स के साथ शर्ट पहन, कौन सी शर्ट पहने, या गर्ल्स पहनती कि जीन्स के साथ कौन सा टॉप पहने। मे बी आपके पास जीन्स कम होती है, टॉप्स या शर्ट जो टी शर्ट्स होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर आपके पास जैसे ब्लैक कलर की जीन्स है, उसके साथ आप कई अलग अलग तरह के टॉप्स पहन सकते हो, व्हाइट पहन सकते हो, रेड पहन सकते हो, येलो पहन सकते हो, रेड पहन सकते हो, कोई भी कलर का आप टॉप उसके साथ या शर्ट जो है आपकी वो पहन सकते हो। देखो सपोज आपके पास एक ब्लैक कलर की जीन्स है, एक ब्लू कलर की जीन्स है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। ठीक है, अब इसके साथ आपके पास अलग अलग कलर के टॉप है। आपके पास सपोज एक व्हाइट कलर का टॉप है, एक ग्रीन कलर का टॉप है, एक येलो कलर का टॉप है, एक रेड कलर का टॉप है। ठीक है, तो आप इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? एक बार आपने ब्लैक को पहना व्हाइट के साथ, एक बार ग्रीन के साथ, एक बार येलो के साथ, एक बार रेड के साथ। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? आपने क्या किया, ब्लैक को पहना व्हाइट के साथ, ग्रीन के साथ, येलो के साथ, रेड के साथ। आपने एक ब्लैक जींस को 4 तरीकों से पहन लिया अलग अलग टॉप के साथ। ठीक है, अब सेम ऐसे ही ब्लू जींस को पहनोगे आप व्हाइट के साथ, ग्रीन के साथ, येलो के साथ, रेड के साथ। यहाँ भी आपके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? टोटल बन गए 8 कॉम्बिनेशन। कितने बन गए? टोटल बन गए आपके 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप सिंपली अगर ऐसे भी कर सकते हो, जीन्स कितनी है बच्चों आपके पास? 2। टॉप कितने हैं बच्चों आपके पास? 4। तो 2 4 8। ऐसे भी आप निकाल सकते हो।
ऐसे आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, इस्तू हैज 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स, उसके पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस्तू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन वो इनसे बना सकता है, हमें ये बताना है। देखो एक कैप है, सॉरी 3 कैप्स है आपके पास, 1 2 एंड 3, और 4 ड्रेसेस हैं 1 2 3। तो पहले एक कैप के साथ कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे बच्चों, इसके साथ पहनेगा, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो एक कैप के साथ कितने कॉम्बिनेशन हो गए, एक कैप के साथ हो गए आपके पास 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले के साथ एक ये 2 3 4, इसके साथ भी कितने कॉम्बिनेशन हो गए 4। थर्ड कैप के साथ 1 2 3 4, इसके साथ भी कितने कॉम्बिनेशन हो गए 4 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4 + 4 + 4 कितना होगा बच्चों 12। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 12। 4 + 4 + 4 कितने हो गए 12 हो गए। या आप इसको ऐसे लिख सकते, ड्रेसेस कितनी है 1 2 3 4, कैप्स कितनी है 1 2 3, तो 4 3 12। बात समझ में आई। या फिर इसका उल्टा कर लो कि ये ड्रेसेस कितने कैप्स के साथ जा रही है 1 2 3। इस ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन कितने हैं बच्चों, इस ड्रेस के साथ है 3 कॉम्बिनेशन। सेम ऐसे ही इस ड्रेस के साथ भी कितने होंगे 1 2 3, इसके साथ भी 3 होंगे। इस ड्रेस के साथ 1 2 3, इसके साथ भी 3 कॉम्बिनेशन जाएंगे। लास्ट वाली के साथ, इसके साथ 1 2 3, इसके साथ भी 3 कॉम्बिनेशन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 3 + 3 + 3 हो गए 12। कितने हो गए बच्चों 12। या फिर ऐसे ही हम कर सकते हैं कि 3 कैप्स हैं 4 ड्रेसेस हैं 3 4 12। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 कैप से 4 ड्रेसेस है तो टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 12। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुई ये चीज। देखो रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, तो कितने अलग अलग तरीके से ड्रेसअप हो सकता है। तो देखो बच्चों उसके पास 7 ड्रेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 ड्रेसेस हैं, 3 हेड्स हैं, 3 क्या है 3 हेड्स है 1 2 एंड 3, सॉरी 2 हेड्स हैं एंड 3 पेयर ऑफ शूज हैं, 3 उसके पास शूज हैं लाइक दिस, ये इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो इसमें कहा कि कितने अलग अलग तरीके से वो ड्रेसअप हो सकता है। तो देखो सबसे पहले वो इस ड्रेस को इस हैट के साथ पहन सकता है, इस शूज के साथ। फर्स्ट पेयर आपका ये बना, एक बन गया। देन अगेन इसको इसके साथ, इसको ऐसा समझो, हाँ। अब वो क्या करेगा, इसको इस ड्रेस को इस हैट के साथ और इस शूज के साथ, एक ये बन गया आपका। फिर इस ड्रेस को इसी हैट को इस वाले शूज के साथ, तो एक ये बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे हैट नहीं पहनी, मुझे चेंज करनी है, तो ये इसको इसके साथ पहनेगा, इस वाले शूज के साथ पहनेगा, एक ये बन गया। अब इसको इसके साथ पहनेगा, एक ये बन गया। अब इसको इसके साथ पहनेगा तो ये बन गया। तो एक ड्रेस से, ड्रेस तो हमने एक ही यूज की ना, एक ड्रेस से कितने कॉम्बिनेशन बन गए, टोटल बन गए आपके 6 कॉम्बिनेशन। एक ड्रेस से कितने कॉम्बिनेशन बन गए, एक ड्रेस से बन गए आपके टोटल 6 कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह से सब ड्रेसेस से कैसे बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन, इससे 6, इससे, सबसे आपके 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 कितने होंगे, ये होंगे आपके 42। कितने होंगे, ये होंगे 42, ठीक है। ये कितने होंगे आपके 42। अब देखो ये कैसे आया, आप इसको अब यहाँ अलग अलग ड्रेसेस के साथ तो कॉम्बिनेशन बनाओगे नहीं। जब भी आपको ऐसा दिया जाए, कितनी ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस कितनी है बच्चों 7,
ड्रेसेस कितनी है 7, हैट कितनी है 2, शूज कितने हैं 3, तो 3 2 6, 7 6 42, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए 42। जब भी आपको जितनी भी वो चीजें दी जाए, ये ड्रेसेस है, ये हैट है या ये टॉप है, तो आप क्या करो उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। क्लियर हुआ? स्तु एंड रॉक्सी केम अक्रॉस अ सेफ containing old stamp and coins that their great grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password. एक लॉक है, उसमें आपको 5-digit पासवर्ड लगा हुआ है। Since nobody knew the password, they had no option except to try every password until it opened. किसी को पासवर्ड नहीं पता, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्हें सारे ही पासवर्ड इसमें लगा लगा के ट्राई करने पड़ेंगे जब तक वो खुलता नहीं है। They were unlucky and the lock only opened with the last password after they had tried all possible combinations. How many passwords did they end up checking? तो इससे मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स बन सकते हैं हमें ये बताना है। पहले छोटे 2 डिजिट से समझो बच्चों। सपोज आपके पास 2 डिजिट का पासवर्ड है। अब ये बताओ इसमें कितने डिजिट कितनी आ सकती हैं? इसमें हमारी 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आ सकती हैं। 0 से लेके 9 तक इसमें आ सकती हैं और 0 से 9 तक इसमें आ सकती हैं। मतलब इसमें टोटल 10 डिजिट्स आ सकती हैं, इसमें भी टोटल 10 डिजिट्स आ सकती हैं। अब ये मत कहना मैम आपने तो 9 तक लिखा और 10 डिजिट कैसे हो गई? बेटा 1 to 9 डिजिट होंगी, लेकिन 0 to 9 10 डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो पासवर्ड हमारा क्या बन सकता है? देखो 0 हमारा पासवर्ड बन सकता है 00, 01, 02, 03, ऐसे ही आपका 09, फिर आपका बन सकता है 10, 11, 12, ऐसे ही 19 तक बन सकता है, 20, 21, ऐसे ही आपके कितने सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो कितने पॉसिबल जो पासवर्ड है वो बन सकते हैं? 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो मीन्स टोटल 100 आपके पासवर्ड्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? टोटल 2 डिजिट के पासवर्ड में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? टोटल 100 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही निकालूं कि 3 डिजिट का अगर आपके पास पासवर्ड हो 3 डिजिट का, तो देखो इसमें भी 0 to 9 आएंगे, इसमें भी 0 to 9 आएंगे, इसमें भी 0 to 9 आएंगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 डिजिट, यहाँ भी 10 डिजिट, तो मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि थाउजेंड्स पासवर्ड्स पॉसिबल हैं। कितने नंबर ऑफ पासवर्ड कितने पॉसिबल है? 1000। अब यहाँ पर तुम्हें 5 डिजिट की चाहिए, कितने का? 5 डिजिट, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी आपकी 0 to 9 आ सकती है डिजिट, इसमें भी 0 to 9, इसमें भी 0 to 9, इसमें भी 0 to 9 और इसमें भी 0 to 9, मतलब यहाँ भी 10 डिजिट, यहाँ भी 10 डिजिट, यहाँ भी 10 और यहाँ पे भी और यहाँ। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितने बन सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5। तो मीन्स 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 4 5, मीन्स 1 लाख टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितने बन सकते हैं? 1 लाख पासवर्ड्स यहाँ पर पॉसिबल हैं 5 डिजिट्स नंबर्स में। ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी पासवर्ड्स दे एंड अप चेकिंग, तो टोटल लाख पासवर्ड्स यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर? Istu says, next time I will buy a lock that has 6 slots with the letter A to Z. I feel it is safer. उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम ना मैं अल्फाबेट्स डालूंगा। क्या डालूंगा नेक्स्ट टाइम? अल्फाबेट्स। और कितने उसका डालना है? 6 उसका। कितने का लिया उसने? 6 स्लॉट्स। 6 स्लॉट्स मीन्स ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्या लिए? 6 स्लॉट्स लिए। और उसने कहा कि मैं इसमें अल्फाबेट्स डालूंगा। अल्फाबेट्स मीन्स यानी कि A to Z, इसमें भी A to Z अल्फाबेट्स डाले उसने A to Z। अब बच्चों A to Z हमारे कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट्स होते हैं हमारे 26। तो इसमें 26 में से कोई भी नंबर ऐसे आ सकते हैं, तो सब में कितनी 26 आपके अल्फाबेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ
पासवर्ड्स कितने, हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विथ सच अ लॉक, कितने पासवर्ड्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, ये तो पहले वाले से भी बड़ा बन गया, तो यानी कि 26 की पावर 6, 26 रेज टू द पावर 6 पासवर्ड्स पॉसिबल है। हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक, 26 रेज टू द पावर 6 पासवर्ड्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट करते हैं। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सम एग्जाम्पल्स, आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पर कितने आपके कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमें वो बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपका पिन कोड का, फर्स्ट है पिन कोड। जो हमारा पिन कोड होता है बच्चों वो होता है 6 डिजिट का, जैसे आपको यहाँ पे दिया भी गया है पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश। तो देखो कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी दिया गया 1 2 3 4 5 6। पिन कोड आपका 6 डिजिट का होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें आपके कितनी पॉसिबल है, यहाँ है 0 to 9, यहाँ पे भी 0 to 9, यहाँ पर भी 0 to 9, यहाँ पर भी 0 to 9 पॉसिबल है, 0 to 9 और इसमें भी। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो हमारे पिन कोड होते हैं वो आपके कभी 0 से स्टार्ट नहीं होते, जो पिन कोड होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट नहीं होते। तो यहाँ पर 1 to 9 डिजिट्स आएंगी, यहाँ पर आपकी 9 डिजिट्स आएंगी, बाकी इन सब में 10 डिजिट्स आपकी होंगी। तो जो आपका फर्स्ट वाला होगा इसमें क्या होंगी, इसमें सिर्फ आपकी 9 डिजिट्स पॉसिबल है। तो टोटल पिन कोड्स कितने पॉसिबल हैं बच्चों, तो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 पिन कोड्स आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इतने पिन कोड्स पॉसिबल है। ये चीज समझ में आई? चलिए सेकंड पार्ट है इसका, मोबाइल नंबर। अब जो बच्चों मोबाइल नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट्स का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है। और आपका सब में डिजिट्स है तो वही 0 to 9 पॉसिबल है सब में, यानी कि सब में आपकी 10 डिजिट्स आएंगी। तो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, सब में 10 डिजिट्स आएंगी। लेकिन जो मोबाइल नंबर होता है क्या कभी देखा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 से 2 से नहीं ना। इसमें आपके ये 6 7 8 या 9 4 डिजिट्स जो होती है ये पॉसिबल होती है। जो आपका नंबर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9। बात समझ में आई? पीछे तो कुछ भी डिजिट्स आपकी हो सकते हैं 0 to 9, मतलब 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है मोबाइल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं होता, 6 7 8 या 9 से स्टार्ट होता है। तो ये 4 डिजिट्स स्टार्टिंग में पॉसिबल है। तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9। बात समझ में आई बच्चों? चलिए थर्ड आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होता है, इसको जरा मैं रेज कर देती हूँ, इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट है आपका, जो हमारे पास व्हीकल का नंबर होता है बच्चों वो कैसे होता है। सबसे पहले उसमें आपके पास जो सबसे पहले दो जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट नंबर। सपोज आप यूपी से हो तो उत्तर प्रदेश हो तो यूपी, दिल्ली से हो तो डीएल, मध्य प्रदेश से हो तो एमपी। तो यहाँ पर आपके स्टेट के कोड्स आते हैं। तो वो टोटल आपके पास 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। उसके बाद आपके पास 2 डिजिट का नंबर लिखा होता है। उसके बाद आपका 2 डिजिट का नंबर लिखा होता है, वो होता है आपका आरटीओ नंबर। वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका आरटीओ नंबर, जिसके आपके पास 1100 ऑप्शंस है। जिसके क्या हमारे पास 1100 ऑप्शंस है। उसके बाद आप क्या 2 अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होता है, वो कुछ भी हो सकता है।
वो ए टू जेड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसमें भी ए टू जेड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ 26 आपके पास ऑप्शन है, मतलब 26 मल्टीप्लाई 26। इसके बाद आपके पास 4 डिजिट्स का नंबर होता है जो आपका व्हीकल नंबर होता है। इसमें भी आपका 0 to 9 कोई भी डिजिट्स इनमें हो सकती है, ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी 10 डिजिट 10 10 10, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 इतनी पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल जो व्हीकल का आपका नंबर होगा 36 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 26 की पावर 2 और 10 रेज टू द पावर 4। इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। बात समझ में आई बच्चों? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर यूजफुल भी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।